नमस्ते। आज हम बात करते हैं फीटल इको के बारे में। आखिर फीटल इको होता क्या है और ये क्यों किया जाता है। मैं डॉक्टर ललित गुणवंत सुधा लवणकर, इंटरवेंशनल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब बच्चों का बाल हृदय रोग तज्ञ। मैं नासिक में पिछले 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुंबई नाका यहाँ पर। फीटल इको ये एक ऐसी जांच है जिसमें गर्भवती स्त्री के गर्भ की जांच की जाती है, जिसमें सिर्फ हम स्पेसिफिकली हार्ट की जांच की जाती है। आपने ये तो सुना ही होगा कि एनोमली स्कैन एक होता है कि जिसमें बच्चों में गर्भ में कोई असुविधा है या किसी प्रकार की कोई जन्म से कंजेनिटल बीमारी है जिसे हम बोलते हैं, उस तरह की कोई बीमारी है। उसी तरह से हम हार्ट में अगर जन्मजात कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, बड़ी बीमारी है जिसे हम कंजेनिटल हार्ट डिसीज बोलते हैं, तो वो बीमारी की जानकारी हमें अगर हम फीटल इको करते हैं तो जन्म से पूर्व ही, मतलब जन्म के पहले ही ये पता चल जाता है। तो अब हम जानते हैं कि ये जांच कब की जाती है और किन में करने की ज़रूरत होती है। तो यूजुअली ये फीटल इको की जो तारीख है, इसे कब करना चाहिए, इसे हम करते हैं यूजुअली 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज में। मतलब हम समझ सकते हैं कि 20 हफ्ते से लेके 24 हफ्ते से बीच में ये जांच हम कभी भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि किन में ये जांच करना ज़रूरी होता है। मान लीजिए अगर आपकी कोई एनोमली स्कैन है या प्रीवियस ऑब्स्टेटिक्स जो स्कैन्स होते हैं, उनमें किसी बच्चे में अगर किसी रेडियोलॉजिस्ट को डाउट आ जाता है कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो हम ये जांच की सलाह देते हैं। कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होता है, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, उनमें अगर प्रेगनेंसी ऑप्ट की जाती है तो उनमें हम ये जांच की सलाह देते हैं। अगर एल्डरली पेरेंट्स हैं कि जिनके शादी के 10-12 साल हो चुके हैं और उसके बाद में ये प्रेगनेंसी अचीव की जा चुकी है, तो उनमें हमें इसकी ज़रूरत होती है ये जांच करने की। और अगर प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री है, जन्म से किसी को हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ है, तो ये जांच की जाती है। ये ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं कि कोई सिंड्रोम्स है कि जिनमें हार्ट का बीमारी होने की ज़्यादा संभावना होती है, तो वो सिंड्रोम के अगर मार्कर्स आपके पहले वाले जांच में पॉजिटिव आते हैं तो ये फीटल इको की जांच बताई जाती है कि ये फीटल इको करना ज़रूरी हो जाता है। अब ये फीटल इको किससे कराना चाहिए? कोई सीनियर रेडियोलॉजिस्ट होते हैं कई सारे कि जो ये फीटल इको की जांच करते हैं, या पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, इंटरवेंशनल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट या नॉन इन्वेजिव पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है, वो ये फीटल इको की जांच करते हैं। या फीटल मेडिसिन वाले जो स्पेशलिस्ट है वो ये जांच करते हैं। तो आप इनमें से किसी भी एक स्पेशलिस्ट आपके पास में कंफर्टेबल आप जिसके साथ है, उनके यहाँ से ये जांच कर सकते हैं। अब इस जांच का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या सारे कंजेनिटल हार्ट डिसीज हम इस जांच में पकड़ पाते हैं? तो इसका आंसर है यस और नो। यस इसलिए कि जो कोई भी बड़े तरह के प्रॉब्लम्स है, जैसे हम बोलते हैं कि हार्ट के 4 चैम्बर बने ही नहीं है, किसी एक चैम्बर की ग्रोथ ठीक से नहीं हुई है, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट है या हाइपोप्लास्टिक राइट हार्ट है, तो ये बीमारियां हम आसानी से इस जांच में पकड़ पाते हैं। फिर दूसरी बीमारी आती है कि हार्ट में होल होना। तो अगर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है या कोई एओर्टा पल्मोनरी विंडो है, इस तरह के कोई होल है, तो ये होल हम पहले ही इस जांच में पकड़ सकते हैं। या कई बार ऐसे होता है कि नसों की जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी करके एक बीमारी है, जिसमें एओर्टा जो बड़ी रोहिणी है जिसे लेफ्ट हार्ट से निकलना होता है, तो लेफ्ट की जगह से राइट में से निकल रही है और राइट की जगह से जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको लेफ्ट में से आ रही है, तो वो भी बीमारियां इसमें पकड़ में आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी बीमारियां हम इस जांच में पता कर सकते हैं। कोई अगर स्मॉल साइज का VSD है, छोटा साइज का छेद है, वो हम इस बीमारी में नहीं पकड़ पाते हैं। और एक बीमारी होती है कोऑप्टेशन ऑफ एओर्टा। या कोई बीमारी है कि जैसे गर्भ जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ये बीमारियां होने की आशंका होती है या पनप सकती है बढ़ते गर्भ में, तो वो बीमारी अगर हम 22 हफ्ते में ये जांच करते हैं और अगर मान लीजिए ये बीमारी 30-32 हफ्ते में आने वाली है, तो ये बीमारी हम पहले नहीं पकड़ सकते। उसके साथ साथ हार्ट के ऊपर वाले 2 कमरों में ASD की जगह पर एक छेद बच्चों में गर्भ में अवश्य हर बच्चे में गर्भ में होता है, तो ऑब्वियसली ये जांच में वो छेद तो हमें दिखेगा ही दिखेगा। इस छेद को जन्म के बाद में बंद होना है, तो ये हम इस जांच के बेसिस पे नहीं बोल सकते। उसी के साथ साथ PDA पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो है, वो भी इस जांच में प्रेजेंट दिखाई देता है, जिसे जन्म के बाद में बंद होना है। तो इसके बारे में हम पहले कमेंट नहीं कर सकते कि ये बंद होगा या नहीं। अगर ये परसिस्ट करता है जन्म के बाद में, तो हम इसे बीमारी मानते हैं। अगर ये फीटल स्टेज में, फीटल लाइफ में है, तो इसे नॉर्मल माना जाता है। तो फीटल इको पे हम लगभग 80% वर्ल्ड लिटरेचर से इसकी अराउंड 80% तक हम
जांच का सही उपयोग कर सकते हैं कि बड़ी तरह की जो जन्म से हार्ट की बीमारियां है वो हमें पता चल सकती है। 20% तक बीमारियां हमें नहीं पता चल सकती है। उसी के साथ साथ कोई बीमारियां ऐसी होती है कि जो समय के साथ साथ पनप सकती है, तो वो बीमारियां हमें ऑब्वियसली 22 या 20 हफ्ते में पता नहीं चल जाता है। तो फिटल इको के इंडिकेशंस हमने देख लिए किन में करना चाहिए। फिटल इको नॉर्मल आता है, इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि जन्म के बाद में हार्ट की कोई बीमारी नहीं हो सकती है। फिटल इको का मतलब है कि उस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे हार्ट का ये कंडीशन है। मेजर बीमारियां अगर नॉर्मल आती है फिटल इको की जांच, तो मेजर बीमारियां हमारे आने वाले बेबी में नहीं है। तो फिटल इको जो भी इंडिकेशंस है उनमें करना ज़रूरी है। वो नॉर्मल आता है, लेकिन जन्म के बाद में अगर पीडियाट्रिशियन या नियोनेटोलॉजिस्ट को संदेह है कि हार्ट की जांच कराना ही है तो हमें वो करनी चाहिए। उसके लिए ये नहीं बोलना है कि नहीं हमारा फिटल इको तो हुआ है और वो नॉर्मल था। इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट की आगे कोई बीमारी नहीं हो सकती है। कोई होल है जिसे बंद हो जाना होता है, वो अगर प्रेजेंट रहता है तो वो बीमारी हो सकती है। क्योंकि हम यूजुअली यही देखते हैं कि पेरेंट्स जैसे हम इको पे कोई डायग्नोसिस देते हैं जन्म के बाद में कि ये बीमारी है, तो कई बार तो बोलते हैं कि एनामोली स्कैन है, एनामोली स्कैन पे हमें सारी हार्ट की बीमारियां नहीं पता चल सकती है। फिर किसी का फिटल इको होता है तो वो बोलते हैं कि हमारा तो फिटल इको भी हुआ था, तो अब ये जांच हमें क्यों करनी। तो ऐसी बात नहीं है। फिटल इको नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं कि एएसडी या पीडीए नहीं हो सकता या हार्ट की कोई बीमारी नहीं हो सकती। तो इस जानकारी का आप लाभ ले सकते हैं, या अगर आपके परिवार में किसी को इसकी ज़रूरत है तो ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।